भाषा बचायो भने जातिलाई बचाउनको निम्ति हाम्रो भाषालाई बचाएर राख्नुपर्छ। खबरको सबै दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार। नेपाली तो नेपाल का लैंग्वेज है और हम तो नेपाली भारत का लैंग्वेज कैसे, तो अगर हम उस तरह से कहें तो क्या जो बांग्ला है क्या वो बांग्लादेश अकेले का लैंग्वेज है? तो हमारे भारतवर्ष के 10 करोड़ से ज्यादा जो भारतीय है उनकी मातृभाषा बंगाली है, तो हम उनको क्या कहेंगे? ये जो क्षेत्र का विभाजन है, जो ज्योग्राफी है, ये अभी की देन है। पहले तो ये भारत का भूभाग बहुत बड़ा था। हम अपने प्राचीन संस्कृति में जाएं तो हम अपने आप को कैसे कहते हैं? हम कहते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे। अगर हम किसी भी पूजा अनुष्ठान वगैरह की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत ऐसे होती है कि आप कहाँ रहते हैं, चाहे वो नेपाल का ही वासिंदा क्यों ना, वो कहेगा जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो हम एक भारत खंड के निवासी है, हम हमेशा एक ही थे। हाँ, लेकिन छोटी छोटी ज्योग्राफी की वजह से हमारे देश में 3000 से ज्यादा भाषाएं हैं, बहुत सारे भाषाएं विकसित हुई। तो ये कहना कि नेपाली भाषा जो है एक अलग राष्ट्र की भाषा, ये बहुत गलत है। अभी भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या नेपाली भाषियों की है भारत में। 1 करोड़ के अनुमान 1 करोड़ के आसपास का लगाया जाता है। तो जिस देश में 1 करोड़ निवासी एक भाषा को बोलते हो, आप उसको एक विदेशी भाषा कैसे कह सकते हैं? और ये विदेशी भाषा है भी नहीं। अगर दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, भारत का विभाजन हुआ दुर्भाग्यवश 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में एक क्षेत्र है, प्रांत है पंजाब, वहाँ के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो विदेशी भाषा है? हमारे यहाँ जो पंजाब है वहाँ जो बोलते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? तो ये जो एक भ्रांति फैली हुई है, जो लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भूगोल तो ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो तो बाद में बनी है। एक समय में उसी नेपाली राज्य का विस्तार यहाँ से लेके ऑलमोस्ट लाहौर तक था, मतलब कांगड़ा तक था। तो हम उसको क्या कहेंगे? ये तो बाद में जब अंग्रेज आए उसके बाद एक उसको थोड़ा सीमित कर दिया गया। वरना अगर हम इतिहास में जाएंगे तो इस जो प्रांत था, जो राज्य था, उसका विस्तार बहुत बड़ा था और वो राज्य आपस में उनमें शादियां होती थी, लोगों में वहाँ भ्रमण होता था, सब कुछ होता था। तो ये जो भ्रांति है, जो धारणा है कि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, ये बहुत ही गलत है। मैं अपने भाई बहनों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ और हो सकता है आपके माध्यम से ये संभव हो। The young generation, they have to study multiple languages. I think they should not limit to one language. More languages, this will be more cultures you will know, more societies you will know. In my opinion, for the young generation, try to learn as much as language you can. This is one message. The other message is your mother tongue. Please don't ignore your mother tongue. Be happy and don't feel shy to use your mother tongue. You use your mother tongue, you will really prosper. You will really rise in your life. 1992 সালে 20 আগস্টে যখন নরসিংহ রাও সরকার ছিল, তখন আমাদের সিকিমের এমপি শ্রীমতী দিলকুমারী ভান্ডারী উনি এই ভাষাকে স্বীকৃতি করার জন্য অনেক আন্দোলন করেছিল। এখানে সংসদে উনি অনেক বক্তব্য রেখেছিল, কানাকানি করছিল। তারপরে সরকার এটাকে সেন্ট্রাল করে এই নেপালি ভাষাকে আপনার আন্ডার 8 শিডিউল অফ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এটা রিকগনাইজ হয়েছে। তো এখন রিকগনাইজ হওয়ার পরে প্রত্যেকটা যারা নেপালি ভাষী আছে তারা এই ভাষা দিবসে প্রত্যেক 20 আগস্টে এটা भाषा दिवस হিসাবে আমরা পালন করি। मैं इस कामतला ग्राम सहायक समिति का साधारण सदस्य हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कि नेपाल में भी नेपाली भाषा बोला जाता है और इंडिया में दार्जिलिंग के कई क्षेत्रों में नेपाली भाषा बोला जाता है, तो देखने का नजरिया यह होता है कि नेपाल का नेपाली और इंडिया का नेपाली एक ही है। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको ये बता दूं, बांग्लादेश में भी बंगाली रहते हैं, बंगाल में भी बंगाली रहते हैं। इसमें भिन्नता अगर आप ढूंढ पाए तो नेपाल का नेपाली और भारतीय नेपाली में भी गोरखा में भी आप भिन्नता ढूंढ पाएंगे। आपको इस कड़ी को समझना होगा। इस तरह से कई संदर्भ में देखा गया है कि हमको विदेशी का लांछन लगाया जाता है। बार बार हमें यह बताना पड़ता है कि अलग हम प्रांतों में जाते हैं तब हमें यह बताना पड़ता है कि नहीं भाई हम भारतीय है। क्यों आज भी हम पे ये प्रश्न क्यों दागा जाता है कि हम भारतीय है? इसका प्रमाण हम ही देता रहे। 30 वर्षका आन्दोलन गरेपछि चाहिँ मान्यता पाएपछि चाहिँ के गर्ने अब भनेपछि यसको व्यवहारिकताको कुरा आयो, इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आयो।
त्यो इम्प्लिमेन्टेसन कसले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त हामीले गर्नु पर्यो नि त। हामीले कसैलाई गर भन्नु त भएन। तिमी आफू मातृभाषा नेपाली भन्दैछौ भने तिमी आफू स्वयंले गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यस्ता गर्ने संस्थाहरू चाहिँ कति छन्, सङ्घहरू कति छन्, कति बुद्धिजीवी खेमाका मान्छेहरू एकजुट भएर यसको व्यवहारिकतामाथिको कुरा उठाएको छ। कसैको कुनै टेरिटोरी भन्छ नि राज्यको त्यसको भित्र हुँदैन, भाषा संसारमै जान सक्छ। जुन चाहिँ बोल्ने छ तपाईँले हरेक कन्टिनेन्टमा पाउनुहुन्छ। र कसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ यो भाषा यहाँ नेपालको मात्रै, अब नेपाली भाषा चाहिँ संसारमै सबै जग्गा बोलेको छ। मलाई थाहा छ हिमाली क्षेत्रमा 8 वटा देशहरू छन्, त्यसमा 6 वटा देशमा चाहिँ नेपाली भाषा बोलेको मैले मानिसहरू भेटेँ। र यो भाषा जुन चाहिँ छ, भाषा जस्तो अङ्ग्रेजी भाषा भन्छन् इङ्ल्यान्डबाट निक्लेको, तर अमेरिकामा नि बोलिन्छ, अस्ट्रेलियामा पनि बोलिन्छ। भाषा चाहिँ कस्तो हो भने मानिसको उत्पत्ति हुने भाषा चाहिँ यस्तो कुरो हो जसले चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने भाषा यस्तो कुरो हो जसले चाहिँ वी क्यान कम्युनिकेट, वी क्यान एक्चुअली कन्भिन्स दोज पिपल हु आर नट कन्भिन्स, वी क्यान इन्फर्म दोज पिपल हु डोन्ट नो अबाउट दिस ल्याङ्ग्वेज। 32 सालमा सारा भारतवर्ष कुना काप्चामा बस्ने नेपालीहरूले टाङ्गो उठाएर शिर उठाएर हिँड्ने एउटा सुनौलो मौका उहाँहरूले पाउनु भएको छ। के छ भने नेपाली भाषा भारतको संविधानले स्वीकृति भयो, स्वीकृति भएपछि हामी भारतीय नेपाली हो, यो गौरवको साथ हामीले भन्न पाएका छौँ। हामी जस्तै पछाडि परेको नेपाली भाषाले अरू भाषा, राजवंशी भाषा, आदिवासी आल्चुकी भाषा, सौताली भाषा, अरू भाषाहरू हुनेछ। विभिन्न भारतवर्षमा लुकेका गाउँभित्रका भाषाहरू तिनीहरूलाई पनि सम्मान दिनुपर्छ। भारतवर्ष